थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीएम को लिखा पत्र। होटलों के ध्वस्तीकरण में 1 करोड़ का खर्च। हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़, 3 जोन में बांटा ऋषिकेश का नीलकंठ मेला, क्षेत्र प्रशासन सख्त। हल्द्वानी में टॉर्चिंग ग्राउंड की आग बनी नासूर, प्रदूषण बदबू से जाना मुहाल, शिकायत नहीं सुन रहे अफसर। अंकिता केस को पौड़ी स्थानांतरित करने की अर्जी निरस्त, मृतका की मां ने दिया था प्रार्थना पत्र। हरिद्वार में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने पकड़ी नशे की खेप, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना झा। बम बम भोले। जी हां, आज पूरा देश यही जयकारा लगा रहा है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। सबसे पहले तो के न्यूज के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे देश में महाशिवरात्रि के त्योहार की धूम है। मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों का तांता लगने लगा। आज महाशिवरात्रि के पावन मौके पर भोले भक्त शिवलिंग पर जल अभिषेक कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और भगवान भोले को प्रसन्न कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व आज है। देश भर में धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जा रही है। बम बम बोले, गूंजे शिवालय। महाशिवरात्रि पर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही शिवरात्रि। बम बम बोले, गूंजे शिवालय। बम बम बोले, गूंजे शिवालय। महाशिवरात्रि का महापर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही शिवरात्रि। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। आज सुबह से ही शिवालयों में भक्त भोले शिव शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज पूरे दिन और रात शिव परिवार की विधि पूर्वक पूजा अर्चना चलेगी। आपको बता दें आज महाशिवरात्रि के दिन 5 शुभ योग केदार, वरिष्ठ, शश, शंख और सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज महाशिवरात्रि के साथ ही शनि प्रदोष व्रत भी है।
महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने और शिव पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष मिलता है। वहीं पूरे देश में आज बम बम बोले के गूंजे शिवालय। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज। वहीं तमाम जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वाराणसी से विक्की डे हमारे साथ है। जी विक्की, आज पूरे देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए मंदिर समिति द्वारा? जी बिल्कुल, आपको बता दें महाशिवरात्रि हिंदू परंपराओं का बहुत बड़ा एक त्योहार है। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इस दिन शिव की उपासना करने से सुख की प्राप्ति होती है। आपको बता दें शिवरात्रि का मतलब क्या है कि शिव के समर्पित रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है और आज 18 फरवरी को शिवरात्रि पड़ा है। और इस बार ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार अगर बात की जाए तो इस बार शिवरात्रि कुछ खास है क्योंकि आज शनिवार है और शनि प्रदोष व्रत भी इस बार पड़ा है। तो कह सकते हैं अपने आप में इस समय काशी में जो है विश्वनाथ मंदिर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस कदर भक्तों का जो हुजूम है बड़ी तादाद में रात से ही लग चुकी है। लंबे लंबे कतार लग चुकी है, करीबन 3 किलोमीटर तक ये कतार लगी हुई है और स्टील से बैरिकेडिंग की गई है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, देख सकते हैं आप किस तरह से स्टील की जो बैरिकेडिंग की गई है। भक्त जो है स्टील के बैरिकेडिंग के सहारे ये धीरे धीरे अपने बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, पग पग तिल तिल कदम बढ़ाकर कि बाबा का दर्शन मिलेगा। आज वो धन्य हो जाएंगे। शिवरात्रि का जो महापर्व है वो काशी वासियों के लिए बहुत ही खास है। जी जी विक्की, हम आपके पीछे देख सकते हैं कि भक्तों का लंबा कतार लगी हुई है, भक्तों की तांता लगी हुई है मंदिर के बाहर। हम चाहेंगे कि आप उन भक्तजनों से बातचीत करें और उनका उत्साह पूछे, किस तरीके का उत्साह उन लोग के अंदर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा कुछ भक्तों से कि कहाँ से आए हैं और कितने देर हुआ है। जी आप कहाँ से आए हैं? इधर से बनारस से कब से लाइन में लगे हैं? 6 बजे के सुबह 6 बजे से। तो आपको कब तक दर्शन मिल जाएगा, क्या लगता है? 8-9 बजे तक मिल जाएगा। जी आप कहाँ से आए? हम यहीं से आए हैं। बनारस से। कितने बजे लाइन में लगे हैं 6 बजे। 6 बजे। तो आप देख सकती है सुबह 6 बजे से ये लोग लाइन में लगे हैं और पग पग तिल तिल बढ़ते जा रहे हैं। स्टील के बैरिकेडिंग के सहारे मंदिर प्रांगण में ये पहुंचेंगे और बाबा का दर्शन करेंगे। मैंने कई लोगों से भी बात किया, उनका ये कहना है मैं रात्रि से भी लाइन में लगा हुआ हूं और बाबा का दर्शन कब होगा। जो थकान है हमारी बाबा के दर्शन मात्र से ही सारी थकान जो है हमारी आज मिट जाएगी। जी जी विक्की, बने रहिएगा हमारे साथ। वहीं हरिद्वार से हमारे साथ राम गोपाल जुड़ चुके हैं। जी राम, देश भर में धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। शिवालय में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तस्वीरें जो हरिद्वार से सामने आ रही है? देखिए, आज इस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और ये पूरे उत्तर भारत में कहीं ना कहीं इसकी जो धूम है वो देखने को मिल रही है। और यदि भक्तों की बात करें क्योंकि शिवालयों में सुबह से ही जो भक्त हैं वो जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। बेलपत्र और धतूरे के साथ दही से जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। और साथ में क्योंकि जिस तरीके से आज काफी महत्वता बताई जा रही है महाशिवरात्रि के पर्व की, 18 तारीख आज इस बार किसी सली का भी दोष कहीं ना कहीं मुक्त होता है। और हमारे साथ में पंडित हमारे साथ में जो मंदिर है उनके पुजारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि महाराज जी किस तरीके से जो है
मौसम है क्या तैयारी चल रहा है यहाँ जो मतलब जाते हैं शुरू होती है। अरे क्या कुछ विशेषताएं हैं इस मंदिर की? विशेषता है तो मतलब लगता है और प्राचीन स्थान है। और देखिए प्राचीन ये रामगोपाल, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। आपको बता दें शिवरात्रि का महापर्व आज। वहीं बरेली से शानू कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शानू। देखिए सपना, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा महाशिवरात्रि का आज पर्व है और तमाम जो शिव भक्त हैं वो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें में लगे हुए हैं। बरेली नाथ नगरी की बात की जाए तो 7 नाथ मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगने शुरू हो गई थी और आज देखिए तस्वीरें मैं आपको साफ तौर पर से दिखाना चाहूंगा। जो भक्तगण हैं साफ तौर पर से दिखाई दे रहे हैं और करीब ये भक्त जो है सुबह 3 बजे से लेकर के ये तमाम भक्त जो है आकर के खड़े हो गए थे। और ये बरेली की नाथ नगरी में से एक नाथ है जो कि त्रिभटी नाथ मंदिर के नाम से बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। और ये देखिए साफ तौर पर से तस्वीरों में भक्त लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी साफ तौर पर से इसमें लगे हुए हैं और मंदिर का इंतजार कर रहे हैं किस तरीके से उनका नंबर आएगा और वो फिर महादेव के लिए शिव अर्पित कर सकेंगे। और तमाम जो शिव भक्तों की मनोकामनाएं हैं वो अपनी मनोकामनाओं के साथ बरेली के मंदिरों में भीड़ के साथ लगे हुए हैं। अपना जी शानू, वहां पे मंदिर समिति के द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए भक्तों के लिए? और देखिए मंदिर प्रबंधक जो बड़े महंत हैं उनसे बात की गई थी तो उनका भी साफ तौर पर से कहना है जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसको बड़ा बेहतर किया गया है। हर बार नए नए नियमों को लागू किया जाता है। एक पहले की बात की जाए तो यहाँ पर 2 लंबी कतारें लगती थी लेकिन इस बार सिर्फ एक कतार बनाई गई है जो कि मंदिर प्रांगण से बाहर तक के लिए गई है और उसी एक कतार में सब लोग आ रहे हैं, चाहे लेडीज की बात करें या फिर जेंट्सों की बात करें, सभी लोगों को एक ही लाइन में लगाया गया है। और साफ तौर पर से हर बार की भांति की बात की जाए तो 2 कतारें लगती थी लेकिन इस बार एक ही कतार में किया गया है। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। और प्रशासन की बात करें सपना तो साफ तौर पर से प्रशासन लगातार मंदिरों के निरीक्षण कर रहा था। कल की बात की जाए तो डीआईजी और डीएम ने निरीक्षण किया था और साफ तौर पर सख्त निर्देश दे रखे हैं। अभी जब हम सुबह आए तो अभी साफ तौर पर से देखा गया तो सिटी मजिस्ट्रेट खुद आकर के निरीक्षण कर रहे थे। तो तमाम बरेली के अधिकारियों की बात की जाए तो वो भी मुस्तैद हैं और मंदिर समिति की बात की जाए तो वो भी अपने शिव भक्तों के लिए तैयार है कि किसी प्रकार की जो शिव भक्त है उनको परेशानी का सामना न उठाना पड़े। सपना जी शानू, जैसे कि आपके पीछे हम देख सकते हैं भक्तों का लंबी कतारें लगी हुई है। हम चाहेंगे आप उनसे बातचीत करें और उनका उत्साह जाने। देखिए बिल्कुल मैं कुछ बात करना चाहूंगा। जो शिव भक्त हैं उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके की वो मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और किस तरीके की वो कितने बजे से लाइन में लगे हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? कितने बजे से आप लाइन में लगे हैं? और 6:30 बजे से क्या मनोकामनाएं आप यहाँ पर लेकर के पहुंचे? और तो देखिए साफ तौर पर सपना और लोगों से बातचीत कर लेंगे। क्या नाम हुआ भैया? क्या मनोकामना है आपकी और किस तरीके कितने बजे से लाइन में लगे? देखिए सपना, सबसे बड़ी बात यही कि मनोकामना कुछ भी नहीं है लेकिन सबको स्वस्थ रखें और खुशहाल रखें। तो तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो शिव भक्त पूरे देश के लिए मनोकामना करते हैं और कुछ भक्त अपने लिए मनोकामना करते हैं। तो हर तरीके की लोगों की भावनाएं हैं और भावनाओं के साथ अपने मंदिर में आए। सपना जी शानू, बने रहिए हमारे साथ। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही शिवरात्रि। सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं भोले शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए। सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें आज देश भर में धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जा रही है। शिवालय में बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही शिवरात्रि। सुबह से ही मंदिरों में लगी लंबी कतार।
वहीं लक्सर से हमारे साथ रामगोपाल जुड़ चुके हैं। जी रामगोपाल, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, वहां पे आज सुबह से ही भक्तजन मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गया है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। वहां क्या किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? बिल्कुल सपना, देखिए जिस तरीके से आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हरिद्वार देहात क्षेत्र की यदि हम बात कर ले, क्योंकि हरिद्वार में जिस तरीके से दक्ष मंदिर को भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है और ये पंचलेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ भी जो भगवान शिव है वो दिन में एक बार अवश्य आते हैं, ऐसी मान्यता इस मंदिर की मानी जाती है। हमारे साथ में एक भक्त हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मान्यता है, विशेषता है इस मंदिर को लेकर के? बिल्कुल मान्यता है, इसमें पुराने काल मंदिर है श्री पंचलेश्वर महादेव मंदिर, और जो सच्चे मन से मन्नतें मांगता है उसकी बिल्कुल पूरी होती है। और काफी आज मेला है हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का, काफी दूर दराज से लोग भक्त रात 12 बजे से जल चला रहे हैं और काफी भीड़ लगी हुई है। व्यवस्थाओं को लेकर यदि प्रशासन की क्या बात? प्रशासन की व्यवस्था की गई है, पुलिसकर्मी हमारे पास उपलब्ध है। बिल्कुल सपना, कहीं ना कहीं देखिए व्यवस्था को लेकर भी यदि हम बात कर लें, क्योंकि जो व्यवस्था है प्रशासन की वो भी यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और साथ में क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार में देश विदेश से जो श्रद्धालु है वो आते हैं और आज तमाम जो देहात के शिवालय हैं उन शिवालयों में जो शिव भक्त है वो रात यानी कि रात्रि 12 बजे से ही जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। बेलपत्र और दूध दही के साथ में जो है अपनी मन्नतें जो है जलाभिषेक कर करके मांग रहे हैं। यानी कि जो कांवड़िए हैं, कांवड़ियों के साथ साथ जो अमीर है वो भी भारी संख्या में जो है शिवालयों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें जो है तमाम शिवालयों की जो है देखने को मिल रही। सपना जी, आपको बता दें देश भर में धूमधाम से आज शिवालयों में बम बम बोले के जयकारे लग रहे हैं। आपको बता दें आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। शिवालय में बम बम बोले के जयकारे लग रहे हैं। सुबह से ही भक्त लंबी कतारों में लगने शुरू हो चुके हैं। सभी को भगवान को प्रसन्न करना है, सभी बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। सभी हमारे संवाददाताओं का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड की धामी सरकार मौजूदा बजट सत्र गैरसैंण में कराने जा रही है। बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक चलेगा, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी का दावा किया है। राज्य सरकार इस बजट सत्र के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित कर रही है। सरकार का कहना है कि बजट सत्र ऐतिहासिक होगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सत्र से बचना चाहती है। वहीं निकाले गए कर्मचारियों को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडेरी को पत्र लिखकर सभी कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सरकार कैसे बिना कर्मचारियों के गैरसैंण में बजट सत्र चला पाएगी? क्या स्वामी का साथ मिलने के बाद अब बर्खास्त कर्मचारियों को सरकार पुनः नियुक्त देगी?
उत्तराखंड की धामी सरकार बजट सत्र ज्ञानसैंण में करने जा रही है। धामी के बजट सत्र से पहले ही राज्य में ज्ञानसैंण के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सत्र से बचना चाहती है। सत्र की अवधि को काफी कम रखा गया है। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था, बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज, भर्ती परीक्षाओं में हो रही नकल समेत विभिन्न मुद्दों को कांग्रेस सदन में उठाएगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, जबकि वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत ज्ञानसैंण में सत्र कराने को विपक्ष का दबाव बताते हुए सरकार के इस फैसले से राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ने की बात कह रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारियों की और सरकार की, लेकिन सरकार लगातार बच रही है। कहीं वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए, कहीं उस सफेदपोश नेता का नाम सामने ना आ जाए जो हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष का संरक्षक है। और एस राजू ने जो कहा है कि सफेदपोश नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, वो बात कहीं खुल ना जाए, इस डर से सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती है, जो बहुत गंभीर है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जब सत्र कभी भी चलता है तो नेता प्रतिपक्ष को भी बिजनेस कमेटी जो होती है उसमें बुलाया जाता है और नेता प्रतिपक्ष से भी उसके सम्मानित सदस्य होते हैं। अगर कांग्रेस पे बहुत ज्यादा काम है या उनके पास कोई बहुत ज्यादा मुद्दे हैं तो उन्होंने अपने एलओपी साहब को बोलना चाहिए कि भाई आप जब बैठते हैं तो आप सरकार के सामने विषय रखें, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष चलाते हैं, उनको उस विषय को वहां पर रखना चाहिए। वो प्रेस में देखे क्या हो जाएगा। ठीक है, जहां तक आपने कर्मचारियों की बात की, सरकार के पास, विधानसभा के पास गैरसैंण का सत्र चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं और उसकी कोई दिक्कत नहीं है। गैरसैंण की चिंता नहीं है। उनको बार बार अपोजिशन का जोर पड़ रहा था, तुमने राजधानी घोषित कर दी ग्रीष्मकालीन, लेकिन अभी तक तुम वहां जा नहीं रहो। ग्रीष्मकाल में तो कर नहीं रहो, जाड़ों में करते हो, जाड़ों में तुम्हें ठंड लग जाती है। तो इस वजह से उन्होंने किया है, तो वो तो ठीक बात है। लेकिन सवाल ये है कि 2-3 दिन कितने, 13 से 18 तक के 4-5 दिन के लिए आप वहां कर रहे हैं, 5 दिन के लिए आप करोड़ों रुपए वहां खर्च करें, इसका क्या मतलब है? अब या तो राजधानी वहीं करो या बोल दो हम वहां नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानसैंण में धामी सरकार का पहला बजट सत्र है। अब राज्य सरकार ने तो सत्र ज्ञानसैंण में कराने का फैसला लिया है, लेकिन विधानसभा के सामने कर्मचारियों का टोटा खड़ा हो गया है। दरअसल हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने नियम विरुद्ध विधानसभा में नियुक्ति के आरोप में 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। वहीं विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का भी समर्थन मिल गया है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्पीकर ऋतु खंडूरी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाकर 228 कर्मचारियों को दोबारा बहाल करने की मांग की है। जी बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत बड़े आदमी हैं और कानून के ज्ञाता हैं, कानून का ज्ञान रखते हैं। तो मुझे पूरा यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस जो उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने सही और गलत की बात की है कि जब प्रक्रिया एक है तो एक ही राज्य में ये मतभेद कैसा, ये भेदभाव कैसा कर्मचारियों के साथ, तो उन्होंने बहुत सही बात की और इस चीज़ को ज्ञान रखते हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि सीएम साहब भी इस पर बहुत जल्दी अपना निर्णय दिखाएंगे और मैडम भी जरूर इस बात को समझेंगी और मैडम भी हमारे साथ न्याय करेंगी। हमें उम्मीद है इस बात की कि वो जरूर न्याय हमारे साथ करेंगी। मार्च का सत्र होने वाला है, जिसमें पूरा बजट, हमारे पूरे प्रदेश का बजट जाएगा, जिसमें विकास की एक नींव रखी जाएगी, विकास का खाका खींचा जाएगा। उसके लिए बजट सत्र को एक आपातकालीन स्थिति बनाई गई, जिसके मद्देनजर हर विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी पावर का, इसीलिए संविधान ने उनको पावर भी दी है, उस पावर का यूज करते हुए भर्तियां करी गई। भर्तियां करने के बाद एक कालखंड में नहीं हुआ, वो हर कालखंड में ने अपने पावर का यूज करा और उस नियुक्तियों करा। अब सेम आपातकालीन की स्थिति अब आ खड़ी हुई है। अंदर एक कर्मचारी नहीं है। पिछले अनुपूरक बजट ये लाए थे जो 5 दिन का रखा गया था, वो 2 दिन में सिमट रहा है। अब समझिए आपकी बजट सत्र है, एक आपातकालीन स्थिति, एक वैधानिक संकट खड़ा हो चुका है कि ये सत्र कैसे करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में विधानसभा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सरकार ज्ञानसैंण में सत्र कराने जा रही है, दूसरी ओर विधानसभा में कर्मचारियों का टोटा। ऐसे में देखने को होगा कि आखिर ज्ञानसैंण में होने जा रहा सत्र सरकार कैसे कराती है। क्या सरकार इस सत्र को भी आनन फानन में स्थगित करा देगी? क्या सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिलने से कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति विधानसभा में हो पाएगी या नहीं? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख